हेलो। सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। मैं मंगल प्रार्थना करता हूं, जो अक्सर बोलता हूं उसी को। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्दियो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जो लो अहिंसा धर्म की, जब लो महावीर भगवान की, जब लो 24 तीर्थंकर भगवान की। पहले तो मैं स्वागत तो हमारे निदेशक ने कर ही दिया है, लेकिन मैं बच्चों का स्वागत इसलिए करता हूं कि मैं प्रारंभ से ही अध्यापन में रहा हूं। भले ही यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, लेकिन बच्चों की गतिशीलता देखते हुए उन स्कूल के प्रबंधकों का इंटरेस्ट, उस स्कूल के प्राचार्य और उनके शिक्षकों का जो हम मान और सम्मान नहीं कर पाते, फिर भी वो हमारे दर्शन शास्त्र की इन बातों से आके जुड़ते हैं। मैं इन सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि भगवान महावीर के उस अहिंसा पथ पर आप हमेशा चलते रहें, जिससे कि संपूर्ण विश्व की अस्तित्व बचा रहे। हम अपना अस्तित्व नहीं बचाते हैं, संपूर्ण विश्व के अस्तित्व को बचाने की चेष्टा करते हैं। क्योंकि जो हम बोलते हैं सुबह सुबह हम लोगों की पूजा में और जैनेतर समाज की पूजा में भी जो शब्दों का प्रयोग होता है, वो प्रयोग ऐसा होता है कि भारत खंडे जम्बू द्वीपे। तो कितने बड़े द्वीप, जम्बू द्वीप का तो अनुमान लगाना मुश्किल है, वो तो आपको हस्तिनापुर जाना पड़ेगा ज्ञानमती माता जी के जम्बू द्वीप को देखने के लिए। लेकिन इतनी विशाल से हम कहां तक आ जाते हैं, फिर कह देते हैं उत्तर प्रदेश है, फिर कह देते लखनऊ नगरे, फिर कह देंगे कि आज संस्थान प्रेक्षागृह। तो हम आ तो यहां तक जाते हैं, लेकिन कामना कहां तक करते हैं? वो कामना हमारी विश्व स्तरीय कामना होती है। तो मैं बच्चों को पहले सबसे पहले आशीर्वाद देता हूं और उनका स्वागत करता हूं कि आप हमारी इस अहिंसा के मिशन से जुड़े हुए हैं। मैं उपाध्यक्ष के रूप में अपने अनुज प्रोफेसर विजय कुमार जी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा कि संस्थान की गतिविधियों में कुछ गतिविधियां ऐसी होती हैं कि जब जीर्ण शीर्ण अवस्था में जब कार्यक्रम नहीं हुआ करते थे, आपको भी पता मुझको भी, एक ऐसे सचिव आए जिन्होंने एक मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में प्रोफेसर विजय कुमार जी, प्रोफेसर सुधा जैन जी और आप कह सकते मुझे भी उन्होंने सम्मिलित किया। और उसके बाद में उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब जैसे कार्यक्रम करना हो वैसे आप करिए। हमारी बहन ने, सुधा ने, हमारे भाई विजय ने कहा आप दौड़ धूप लेते हैं, आप करिए। और सतत वो कार्यक्रम अब चलते आ रहे हैं और उसी तरह से हमें सहयोग मिल रहा है। आज हमारी छोटी बहन सुधा जी की छोटी बहन की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और करीब 15 दिन से चल रही है, वो इस बार अनुपस्थित है। नहीं तो सभी कार्यक्रम में विजय जी और सुधा जी हमेशा मौजूद रहते थे। मैं आपका स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। हमारे छोटे भाई तुल्य डॉक्टर योगेश जैन जी कार्यक्रमों में तो हमारे साथ जुड़े ही रहे। मैं इनकी एक विशेष शैली का भी यहां पर उल्लेख करना चाहता हूं कि न्याय शास्त्र में जैन धर्म की अगर कहीं कोई आपको शंका होती है तो जिज्ञासा की शांति ये हर स्मारक में जाके कर देते हैं। इतने विद्वान आप हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। और जब मैं आपका स्वागत कर रहा हूं और गणतंत्र जी का स्वागत कर रहा हूं और जब जीवन जी का, तो मुझे ये भी पता है, ऑन माई बैक आई हैव, कि जर्नी का ट्रबल जाड़ों में सुबह सुबह कितना होता है। आप यहां तक आए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जीवन प्रकाश जी ने जीवंत कर दिया एक ही निवेदन पर, और ये नहीं कहा कि नहीं आएंगे, ये कहा कब होगा।
कब आना है। और आज संस्थान के इस प्रांगण में प्रेक्षागृह में मैं पहुंचा, उससे पहले डॉक्टर साहब आ चुके थे। और मैं ये बताना चाहूंगा कि आप 5 बार अमेरिका में 10 लक्षण पर्व पर जाके जैन धर्म की जिस स्रोत को, जिस करुणा को, जिस प्रेम को, जिस अहिंसा को, जिस सदाचार को, जिस शाकाहार को प्रभावित किए हैं, इसके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। आप ज्ञानमती माता जी के जम्बूद्वीप से संबद्ध हैं, वहां पर आप सचिव के पद पर कार्यरत हैं। बहुत कम समय आपके पास रहता है इस तरह कार्यक्रम में आने के लिए, आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी छोटी बहन गीता जी भी बैठी हुई हैं। जैसा अभी निदेशक ने कहा, पहले कार्यक्रम का संचालन का कार्य हमारी गीता दीदी ने ही संभाला था और उस समय यहां किसी के पास कोई न पद था। बहुत गर्मामयी ढंग से आपने उसको प्रस्तावित किया और मैं याद करना चाहता हूं उस व्यक्ति की भी जो उस स्थापना दिवस पर उपस्थित था, हमारे निर्मल कुमार सेठी जी, जो अभी उन्होंने संस्थान के लिए कहा जो तुम्हें आवश्यकता वो मिलेगा। ये कह देना बड़ी बात होती है, आवश्यकता किसी को नहीं होती, सभी कर लेते हैं, सरकारें भी कर देती हैं, व्यक्तिगत रूप से भी हो जाते हैं, लेकिन ये बड़ा हाथ होता है। आज हमारे बीच में नहीं, लेकिन जब संस्थान गतिमान हुआ था तो उसके पहले कार्यक्रम में आप उपस्थित रहे थे। और साथ ही साथ में गणतंत्र जी, जिनसे हमारा फिरोजाबाद में भी मुलाकात हुई, चिदायतन में भी मुलाकात हुई, नहीं हुई थी चिदायतन में, शायद नहीं, फिरोजाबाद में गणतंत्र जी आए थे। मैंने कहा भैया कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ जरा, कहे पानी बरस रहा, मैं घर जा रहा हूं। बात करने के तरीके से यह समझ में आ गया था व्यक्ति के पास में सब कुछ वो है जो एक ओजस्वी बनने के लिए चाहिए। आप कविता करते हैं, जैन दर्शन की भी कविता करते हैं, धर्मशास्त्र की भी कविता करते हैं, कर्मकांड की भी कविता करते हैं और ओजस्वी भाषण भी देते हैं। इनका अनेकांत आप भाषण सुनिएगा, शायद बच्चों को सबसे ज्यादा आनंदित करने में वो सक्षम रहेंगे, ऐसी मेरी आशा है। हमारे एक नए साथी हैं, मैं बहुत दिनों से खोज रहा था। एक नाहर जी के पास 443 राजेंद्र नगर में अक्सर पहुंच जाता था, आप समझ गए होंगे। तो वहां से वो वृद्ध भी थे, एक कार्यक्रम में पहले वाले में आए, उसके बाद आना बंद हो गया। इस बार एक बैठक में हमारी उनकी मुलाकात हुई संजीव जी की, और मैंने संजीव जी से आग्रह किया, और पहली बार जब कोई संस्थान से जुड़ता है तो उसके मन में जरूर कुछ न कुछ ऐसा रहता है। सुबह मैंने उनसे कहा आपको आशीर्वाद भी है, साधुवाद भी है, आइए, जो आप बोलेंगे वही आज अनेकांत होगा। उनका भी हम स्वागत करते हैं। संजीव निदेशक जी ने बहुत सारी बातें कह दी, वो एकांतवादी थी। अगर अनेकांत में जाएं तो जो निदेशक ने कहा उसमें वो भी थे, मैं भी था, जो 3 नाम लिए वो भी हैं, जो इधर बैठे वो भी हैं, और जो इधर बैठे वो भी हैं। अनेकांत तो ऐसा सिद्धांत, जैसा भी कहा भगवान महावीर उपदेश देते देते जब उनको अन्य धर्मों के लोगों से प्रश्नावली आके खड़ी होती थी उनके बिहार काल में, तो उनको सोचना पड़ता था इसका उत्तर कितना दूं और कैसे दूं। वो तीर्थंकर थे, वो एक पदवी थी, वो तीर्थंकर ही रहते और तीर्थंकर ही बने, लेकिन फिर भी समाज के अंदर उद्वेलना की जब भी भावनाएं जागृत होती हैं तो वहां 2 चीजें प्रकट होती हैं, एक श्रद्धा और दूसरा तर्क। श्रद्धा जो है एक दिशा प्रदान करती है, श्रद्धा में अंधविश्वास भी झलकता है। श्रद्धा अगर किसी से कह दी जाए ये है और ऐसा नहीं होगा तो अवमानना भी होती है। और जब इस तरह की चीजें घटित होना प्रारंभ होती हैं तो स्वाभाविक रूप से वैचारिक मतभेद उत्पन्न होते हैं। वो समधारा नहीं रहती, वो एक तरह की वाणी नहीं रहती है। तो जब इस तरह की स्थितियां उत्पन्न होती थी तो भगवान महावीर ने एक ऐसा अनुपम सिद्धांत दिया जिसको अपने समय में उन्होंने कभी अनेकांत नहीं कहा था। ये तो समंत्रभद्र आचार्य अकलंक देव प्रभाचंद जी ने बाद में आके धीरे धीरे 3 पीढ़ियों में इसे अनेकांत नाम मिला। ये अनेकांत इतना शब्द क्यों प्रचलित है, मेरे मन में क्यों ये बात आई, आज जड़ता क्यों है? क्योंकि हम एकांतवादी हो गए। व्यवहारिक दृष्टिकोण से अगर आप एकांतवादी होंगे तो जड़ता नहीं, लड़ाइयां होगी।
आध्यात्मिक रूप से अगर आप जड़ होंगे तो लड़ाइयां नहीं होंगी, लेकिन आपकी आत्मा का कल्याण भी नहीं होगा। तो जड़ता के स्वभाव को पारंपरिक स्वभाव में परिवर्तित करने के लिए जो जैन दर्शन में कहा, उसको कहते हैं वस्तु का स्वरूप समझने के लिए जो भी हम उसके गुणधर्म को समझने के लिए जो भी व्यवस्थाएं बनाते हैं वो एकांतवादी कभी नहीं होती। मैंने बच्चों को पिछले वर्ष एक उदाहरण दिया था, अगर इनको याद होगा तो मैंने शरबत का उदाहरण दिया था और कहा था कि 7 गिलास में 7 बच्चों को शरबत दिया जाए, एक ही दुकान से एक ही मिठास के साथ एक ही पीएच वैल्यू पर परोस दिया जाए, तो हर बच्चा ये कहेगा शरबत मीठा है, कम मीठा है, ज्यादा मीठा है, इसमें मीठा नहीं होना चाहिए था, आदि तरीके से। लेकिन क्या शरबत की गुण धर्म बदल जाता है? ऐसे ही आत्मा के निज स्वरूप का गुणधर्म नहीं बदलता है। केवल उसको पहचानने के लिए जिस अवस्थाओं को हम लेते हैं वो अनेकांतवाद में होती है। इसका आज जो पक्ष बहुत उपयोगी है, मैं बच्चों का ध्यान आकृष्ट अब करना चाहूंगा कि ये आज जो पक्ष उपयोगी हो गया है वो इसलिए हो गया है कि हम अपनी ही विचारधारा को, अपने विचार को, चाहे घर में खेल रहे हों या स्कूल में पढ़ रहे हों या कहीं पिकनिक पे गए हों, किसी भी रूप में अगर हम पहुंचे हैं तो हमारे बच्चे करते क्या है, जो वो सोचते हैं वही सही है। क्रिकेट में बैटिंग पहले हम करेंगे, चलो टॉस कर लो, टॉस में अगर हार गए तो कहेंगे दोबारा करो, तुमने बेईमानी की। ये क्या है? ये कोई विषमता नहीं है, वैचारिक द्वंद्वता है। खाली विचार में द्वंद आता है, ये क्यों पहले, वो क्यों पहले, ये क्यों पहले, वो क्यों पहले। ये करते करते हम अपने राष्ट्र में और अन्य राष्ट्रों में किस स्थिति पर पहुंचे, इसका भी दृष्टिगोचर अब करना चाहिए प्रासंगिकता देखने के लिए। हम आज पहुंचे हैं कि अनेकांत सिद्धांत का जो वास्तविक मतलब है उसको हमने कितना लिया है। क्या हमने वैचारिक विभिन्नताओं में, विरोधाभास में समन्वय का उत्पन्न किया है? देखिए, समन्वय कहां से आता है? मैं जब कोई बात करता हूं तो उसका फिर समाधान भी खोजने की चेष्टा करता हूं। यह समन्वय आता कहां से? लोग कहते हैं अरे अपने अंतर्मन से आता है। नहीं, आपकी बाह्य क्रिया में भी समन्वय है। आपके घर में 1 गिलास दूध है, आपका बच्चा 1 गिलास दूध पीता है, परंतु आज तो चाची के 2 बच्चे और आ गए, क्या वो बिना दूध के सो जाएंगे? हो गया समन्वय। सभी को बराबर बराबर मात्रा में दे दीजिए, किसी को 19 किसी को 20 मिलेगा, हो गया समन्वय। क्रिकेट में बैटिंग आप पहले करेंगे, वो बाद में करेंगे, टॉस होता है, 11 प्लेयर खेलते हैं, खेलते तो 11 ही है ना, फिर पहला और दूसरा क्या? तो हमारी जो चेष्टाएं होती हैं कि हम सर्वोपरि हैं, हमको पहले करना चाहिए, हमारी बात बड़ी है, हमारी बात सबको माननी चाहिए, हमारे ज्ञान की धारा सबसे अच्छी है, हमारा धर्म सबसे अच्छा है। भाई कौन किसका विरोध कर रहा है? आपका अपना मन है, आप कहिए, मेरा अपना मन है, मैं कहूंगा, और जब दोनों को साथ चलने होगा तो एक समन्वय की स्थिति आएगी। बच्चे कितने जाते हैं होटल में खाने? कितने बच्चे जाते हैं? नहीं जाते हैं। आवाज आई है? देखिए कितना अच्छा जैन धर्म का संस्कार। आवाज आ रही है कि नहीं जाते हैं? कितने बच्चे घूमने फिरने जाते हैं, घर में खाते हैं, अपने दोस्त को बुलाते हैं, पार्टी मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं। मन में क्या भाव आता कि आज हम सबको उत्साहित होकर खिलाएंगे, और अगर कहीं पे आपके बड़े भाई रूठ गए और कहा कि ये सब क्या हो रहा है, तो क्या होगा? मन में आपकी उदासी आएगी। तो मन में जब उदासी आती है तो आपको फिर से समन्वय करना है। अब कैसे समन्वय करेंगे? भाई के हाथ जोड़ेंगे, पैर छुएंगे, बड़ा भाई है, मान जाओ भैया, अगली बार से नहीं करेंगे, चलो ऐसा, हाँ बता दे रहे हैं, अगली बार करोगे तो मैं नहीं शामिल होऊंगा। हो गया समन्वय। छोटी छोटी बातों समन्वय होते हैं, और जहां पर बड़ी बातें हो रही हैं, जहां राष्ट्र के अंदर धर्म की बात हो रही है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि एक धर्म दूसरे धर्म को जब भी प्रभावित करता है, उस धर्म के ऊपर अतिक्रमण करता है, तो संप्रदायवाद भी जन्म लेता है। संप्रदायवाद जब जन्म लेता है तो पंथ आपस में टकराते हैं।
और पंथ जब आपस में टकराते हैं तो निश्चित रूप से हिंसा का प्रादुर्भाव होता, अहिंसा का नहीं, हिंसा का प्रादुर्भाव होता है। जैन धर्म के जितने भी सिद्धांत हैं वो क्या है? अहिंसा और केवल अहिंसा। और बच्चों ने तो अखबार भी देखा होगा, न्यूज भी देखी होगी कि भारतवर्ष में शिखर जी के ऊपर आए हुए एक कष्ट पर जैन धर्मावलंबियों ने इंदौर में 1.5 लाख, बंबई में 1 लाख, हजारों की संख्या में दिल्ली में, सभी जगह लोग एकत्र हुए, लेकिन किसी जैन बच्चे ने भी कहीं कंकड़ मार के किसी बस के शीशे को नहीं तोड़ा। ये अहिंसा का प्रादुर्भाव। हमको समझौते करने अपने से, हमको 10 लोग भड़काने आ जाएं, हम गलत काम करने लगे तो वो कहाँ की चेष्टा है? वो गलत चेष्टा है। तो इसलिए श्रद्धान और फिर आता है तर्क। तर्क से हम समन्वय स्थापित करते हैं, श्रद्धान से उस विषय के बारे में सोचते हैं, वो धर्म हो, व्यवहार हो, आत्मकल्याण हो या सामाजिक जीवन हो। हमारे देश में भी आए बगाए घटनाएं होती रहती हैं, स्वतंत्रता के बाद भी 1950 से आज तक होती रहती हैं। क्यों होती रहती हैं? क्योंकि हम अपने को सर्वश्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करते हैं, जबकि नहीं होते। यदि आप सर्वश्रेष्ठ हैं तो लोग आपको कहेंगे आप हैं, लेकिन जब आप अपने को साबित करने की चेष्टा करते हैं तो आप एकांतवादी स्वयं में भी बनते हैं और दूसरों को दुराग्रह से प्रेरित करते हैं कि आपके खिलाफ वो कुछ बोले। ये दुराग्रह जब भी होगा हिंसा जन्म लेगी। अनेकांतवाद में दुराग्रह का कोई स्थान नहीं है, पूर्वाग्रह का कोई स्थान नहीं है। किसी भी समझौते के लिए, सौहार्द के लिए, सहस्तित्व के लिए, सहभावना के लिए, सर्वोदय के लिए केवल इसका प्रादुर्भाव है तो उसका नाम क्या है? अनेकांत। मैं समय ले रहा हूं, देखिए अध्यक्ष जी हमारे बैठे हुए हैं, लेकिन थोड़ा मन में आया, भाव प्रकट कर रहा हूं। अब मैं आता हूं उस क्षेत्र पे, हमारे बच्चों ने बहुत इतिहास पढ़ा होगा और उस इतिहास के अंदर आपने क्या क्या पढ़ा होगा ये तो मैं ध्यान नहीं उतना दिलाऊंगा, लेकिन एक जो चीजें आपने बड़ी कॉमन पढ़ी हैं वो बता रहा हूं कि इतिहास के पन्नों में आपने पहला विश्व युद्ध भी पढ़ा होगा, दूसरा विश्व युद्ध भी पढ़ा होगा। क्या युद्ध होते ही रहे थे या बीच बीच में रुक गए थे या युद्धों को रोकने के लिए कोई प्रक्रम करना पड़ा था? मेरे छोटे भाइयों, ये देश वीर जवानों का जरूर है, लेकिन ये देश अहिंसावादियों का भी है। इस देश की संस्कृति की छुपी हुई अहिंसा की संस्कृति को जब संपूर्ण विश्व तिरस्कृत करने में लगा था तो पश्चिम के देशों ने पहचान लिया था कि युद्ध किसी भी विषय का विकल्प नहीं है। ये संकल्प से हम कर लेते हैं। हम कभी सीमा पर अतिक्रमण करते हैं, कभी किसी की भाषा पर अतिक्रमण करते हैं, कभी कभी देश की दूसरे देश से लड़ाई होती है। आजकल सभी बच्चे जानते हैं यूक्रेन की और रशिया की 24 फरवरी से लड़ाई चल रही है। इसका कोई अंत हुआ? एक उत्तर आ जाएगा आपको कि अंत नहीं हुआ। क्या अंत होगा? अरे ये तो वस्तु का स्वभाव है, जैन दर्शन के हिसाब से ये तो होगा। जो गतिमान है वो स्थिर होगा, जो स्थिर है वो गतिमान होगा। परावर्ती युग है, इस युग में परिवर्तन होगा। कौन सा परिवर्तन होगा? ये जो दो देश लड़ रहे हैं, एक ना एक दिन इनको एक गोल मेज कॉन्फ्रेंस पे आके बैठना होगा और किसी को बीच में निमित्त बनकर उन दोनों के बीच में संधि करानी होगी। और तब क्या होगा? कहते युद्ध विराम हो गया, अपने अपने क्षेत्रों में चले जाइए। तो भैया युद्ध किया क्यों था? क्योंकि हमारा वैचारिक मतभेद था। तुम नाटो में नहीं जाओगे, उन्होंने कहा हम जाएंगे। हो गया वैचारिक मतभेद। कहां तक वैचारिक मतभेद की संभावना होती है? युद्ध स्तर पे उतर आता है। इसलिए मेरा एक बच्चों को ये मैं थोड़ा सा आ रहा हूं, समापन की तरफ आ रहा था, कुछ बात थी खास वो बताई उन्होंने। ध्यान देने की बात केवल इतनी सी है मेरे बच्चों, जब तुम्हारे आसपास कोई घटना घटित होती है तो इस चीज का ध्यान आपको रखना है कि घटना के पीछे भाव क्या है। क्या यह जानबूझ के की गई?
या ये धोखे से हो गई, पैर फिसल जाता है, लोग कहते हैं पानी पड़ा हुआ है, कहते हैं पानी किसने डाला, और आप उखड़ पड़ते हैं, हम लोग उखड़ जाते हैं, इस तरह पानी नहीं डालना चाहिए। जरा विचार करिए, अपने ऊपर दृष्टि जैसे ही जाएगी तो गलती किसकी निकलेगी? मेरी गलती निकलेगी। इसलिए किसी भी कार्य को करने से पूर्व और उसको समझने के उपरांत ही हम कोई अपना मत व्यक्त करें, यही अनेकांत सिद्धांत का मतैक्य की भावना है। बस एक आपको मैसेज दे रहा हूं कि जब आप यहां पे आते हैं, एक निवेदन भी करता हूं कि हिंसा का सीधा संबंध मांस खाने से नहीं है, भावनाओं से भी है। मेरा एक निवेदन बच्चों से होता है, होता रहेगा। मैं एक प्रकरण को कह देता हूं। निदेशक के साथ हम लोग 28 अगस्त को सबसे प्राचीन मानस्तंभ जहां पर स्थापित है, कहां जिला देवरिया में, गुप्त संवत 141 का, वहां के गांव के सभी घरों से स्त्री पुरुष सबको लेके आए हम लोग। कुछ देना नहीं था उनको, लड्डू और थोड़ा सा नमकीन और बात करनी थी। मेरे छोटे बच्चों, आपको ताज्जुब होगा, जिस शाकाहार के लिए विदेशी तरसते हैं उस गांव में कोई शाकाहारी नहीं था, लेकिन आज पूरा गांव शाकाहारी है और वो सब जैन मंदिर के दर्शन करना प्रारंभ कर दिए हैं। किसी को जैन बनाया नहीं हमने, उनकी आस्था में वो विश्वास जगाया है, उनकी आस्था में वो कृतित्व की भावना को प्रकट करने की चेष्टा की है कि ये तुम्हारा ही है, तुम्हारे गांव में है, मैं थोड़ी ले जा रहा हूं, यहां आइए, अहिंसा के मूल स्वरूप का पालन करिए, और ये क्यों जीवों को मारते हैं, इनकी हत्या बंद करिए, इससे कुछ नहीं होना। सबने हाथ उठा के मंदिर के प्रांगण में कहा, मेरे घर की बटलोई में कभी एक अंडा भी नहीं उबलेगा। बोलिए जैन धर्म की।